हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसके अंदर हमने सारी चीजें सीखी थी कि कैसे हमारे पास कोई जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमको कैसे सोल्व करना है सबसे कम टाइम में। तो उसके अंदर हमने कई चीजें देखी थी कि हमको फ्रैक्शन को कैसे तोड़ना है, अगर बड़ा हमको परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको कैसे तोड़ना है, फ्रैक्शन को कैसे लिखना है। ये सारी चीजें करके हमने सोल्व किया था। ठीक है, आज भी हमारा सेशन किस चीज का होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक चैप्टर के मैं लगभग 3 या 4 क्लासेज लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, उसी को और अच्छा करने वाले हैं। कुछ नई चीजें इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने एक मेन चीज देखी थी, वो क्या थी, फ्रैक्शन को लिखना। जैसे हमारे पास था 4 सही 7/8 ये था। तो इसको हम कैसे लिख रहे थे, इसको लिख रहे थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस इसके जो भी यहाँ पे वैल्यू आई है उसमें ये वैल्यू ऐड करना था। ठीक है, ऐसा होता था। और फिर यहाँ पे 7/8 तो ये क्या हो जाता था 39/8। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी चीजें आ रही थी और फिर हम उनको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तो हमारा काम आसान हो रहा था। लेकिन हम इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं जो हम आज यूज करने वाले हैं। इस चीज को हम जैसे यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 4+7/8। ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, सेम है। क्यों सेम है देखना अभी। यहाँ से आपके पास क्या आया था, यहाँ से आपके पास आया था 39/8। और इधर आपके पास क्या होगा, जब इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा। इसका क्या है, ये 1 लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 4 प्लस 7 × 1। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा 39/8। तो यहाँ पे हमको क्या सीखना है कि कई बार हमारे पास क्या होगा, जैसे फ्रैक्शन दिए हुए रहेंगे 4 सही 1/4 प्लस 5 2/4 प्लस 9 3/4 ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें ऐड करोगे, सेम यहाँ पे आप करोगे फिर यहाँ पे इसको ऐड करोगे, ऐसा करोगे तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमको यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है, पहले आप इनको जोड़ दो, सिर्फ इनको जोड़ के लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा 9 9 9 18। अब क्या करो, इनको जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ो और ये जोड़ो। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 5 और 6/4। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 18 6/4। आ रही है बात समझ में। ये आप क्या करते, इनको सोल्व करके लिखते। जैसे यहाँ पे क्या लिखते, 4 × 4 कितना होता है 16/17/4 प्लस 20 प्लस 22/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 37 39/4। ये करते, उसके बाद आप इसको ऐड करते तो भी आपके पास यही वैल्यू निकल के आती। तो यहाँ पे सीखना क्या है कि जब ऐसे फ्रैक्शन आपको एडिशन करना हो, एडिशन करने के लिए हमको डायरेक्ट क्या करना है, पहले इनको जोड़ देना है और फिर इसको जोड़ देना है। तो हमारा काम क्या हो जाएगा आसान। वहीं पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हम यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन लिख के करते तो हमारा काम जल्दी होता। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आज हम और क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपके पास लाया हूँ 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा ताकि आप क्या कर सको, आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है। जो मैंने कल चीजें बताई हैं उनका जहां जहां आपको इम्प्लीमेशन दिखे कि यहाँ पे कल ये बताया गया था यहाँ पे यूज हो रहा है, तो सिर्फ आप वो चीज यूज करो। नया है वो मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसको करो। 10 से 15 सेकंड में आपको दूंगा सोचने के लिए, अपना कॉपी पेन लेके बैठो और इसको ट्राई करो। ठीक है, करो ट्राई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पे लिखा हुआ है 1 5/7। पहले तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि लिखा क्या हुआ एक्चुअल में, 5 8/11 ये लिखा हुआ है, ये 5 7/9 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 2/13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे सब जगह क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² इंटू, इसको करोगे तो 7 7 + 5 कितना होता है 12 है, डिवाइड बाई 7 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 55 55 + 8 कितना होता है 63, यहाँ पे इंटू ये कितना हो जाएगा 45 45 + 7 कितना होता है 52, और यहाँ पे कितना है 130 + 2 132, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे ये 11 55, ठीक है, यहाँ से 11 1 टाइम्स + 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 7 टाइम्स और यहाँ पे 4 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा x² इंटू 12/7 इक्वल टू आपके पास क्या बता 7 इंटू 4 इंटू 12। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x² 7 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 से 12 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 7 का स्क्वायर इंटू 4, 4 भी क्या लिखा हुआ है 7 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है x = इसको आप क्या लिख सकते हो 14, यानी कि ±14 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है देखो, सातु सातु कितना होता है 49, 49 इंटू 4 करोगे तो कितना होता है 6 3 16 17 18 19, और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों वैल्यू आएंगी +14 और -14, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसका मतलब आपको फ्रैक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर प्लस का साइन होता तो आप क्या करते, इसको ऐड कर लेते, इसको ऐड और इसको ऐड, और इन तीनों को अलग ऐड करके एक जगह पे लिख लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे से डायरेक्ट वैल्यू कट रही है, डायरेक्ट वैल्यू कट रही है, तो 7 4 12 है, यहाँ से 7 आपका 12 से 12 कटा, 7 का स्क्वायर और 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अगला देखो करो इसको, पहले कोशिश करो कम से कम साइन देखने की कोशिश करो। जैसे मैंने कल क्या बताया था, अभी बताया मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को सही से लिखना पड़ेगा। डिवीजन है तो डिवीजन में क्या होता था, जिस चीज का हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कर लेते थे डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन बना लेते थे, और इसका क्या कर लेते फ्रैक्शन उल्टा कर देते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, और उसके बाद इसको सोल्व करो। क्या आता है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1/7, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 13/15, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3/4, ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो 14 + 1 15 डिवाइड बाई 7 इंटू यहाँ पे क्या है 15 और 13 कितना होता है 28 डिवाइड बाई 15, ये क्या है 4 4 + 3, यहाँ पे देखो डिवाइड है तो डिवाइड को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 4 + 3 कितना होता है 7 डिवाइड बाई 4, तो इसको उल्टा करके यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4/7 माइनस 1/7 इक्वल टू यहाँ पे x लिख दो -6/7। ठीक है, तो यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ 4 टाइम्स, तो ये क्या लिखा हुआ है 16 डिवाइड बाई 7 -1/7, और ये इधर आएगा तो +6/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और यहाँ से क्या हुआ ये 5 बचा, 16 और 5 कितना होता है 21 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आई बात समझ में? अगर आप पूरा यहाँ तक प्रोसेस करके भी आप कर पा रहे हो
तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज है क्या, क्वेश्चन को करना, ठीक है, क्वेश्चन को सही सही करना। उसके बाद नंबर आता है किसका, स्पीड का। तो वो कहां से आएगी, जब ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आप 10-15 क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको क्या पता लगने लग जाएगा। आप डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे, 15/7, ये बीच वाली स्टेप आप नहीं लिखने वाले हो। समझ आ रही है बात। तो ऐसा आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो, करो इसको। करो इसको। फ्रैक्शन सोचो, नहीं आ रहा है तो देख के करो, कहीं से देखो उसको कि इस फ्रैक्शन को क्या लिखा हुआ था। समझ आ रही है बात। एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, चौथी बार आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ। तो पहले देख के सीखो, फिर बिना देखे सीखो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 7.14%। ये किसके लिए होता था, ये हमने देखा था 1/14 के लिए होता था, ठीक है। ऑफ लिखा हुआ है 168, यानी कि ये लिखा हुआ है 168 प्लस 6.67% किसके लिए यूज होता था, हम देखा है, हमको पता है 1/15। जिसको नहीं पता है देख के करो। समझ आ रही है बात, उसी से सीखोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सामने चिपका लिया है, जिंदगी भर उसी से देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले ट्राई करना है। ट्राई कर रहे हो उसके बाद देखो, नहीं आ रहा है तो देखो, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, ठीक है। 5.88% किसके लिए यूज होता था, 1/17 से आता था अपने पास, और ये हो जाएगा 255 प्लस ये क्या है, थोड़ा अटपटा सा है, 43.75%। ऐसा कहीं पे देखा नहीं है। तो मैंने कल एक और ट्रिक बताई थी, वो क्या चीज थी, वो चीज ये थी कि अगर इसको आप दुगुना कर रहे हो तो इसमें आप 2 का डिवाइड कर दो। तो इसको दुगुना करोगे तो क्या आएगा, 87.5, ये आने वाला है, ठीक है। और इसको आधा करोगे तो क्या आएगा, 144। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है 7/8। तो यहां से आप क्या लिख दोगे, 7/8 इंटू 144। आई बात समझ में। तो यहां से क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 और 14 टू 28, 15 15 225, 17 एकम 17 और कितना बचा, 5 6 7 8 85, ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा, 6 अंटा अंटा 64, ठीक है। तो यहां से क्या आया, 12 है प्लस 15 माइनस 15 प्लस 18 इंटू 7, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, इसका आ जाएगा। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 12 है प्लस 6 5 7 और 5 कितना होता है, 12, तो 126, और ये कितना हो जाएगा, 831, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, 138। आ रही है बात समझ में, क्या है, सारी चीज बात समझ में आई। तो ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। एक मिनट का क्वेश्चन है ये, अगर सही 1 मिनट भी नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा बोल दिया, लगभग 20 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर इसको करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अच्छे से। कल क्या क्या बताया था, 2 जीरो जहां पे भी आपको दिखें और परसेंटेज लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसको काट देना है। तो उसका यूज करके करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, परसेंटेज, सबके बीच में ऑफ ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज को मैंने बोला था 2 जीरो से काट देना है, काट दिया। यहाँ पे भी परसेंटेज लगा हुआ है, तो एक ये जीरो काट दिया, एक ये जीरो काट दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 485 के अभी भी परसेंट है तो उसको 100 नीचे लिख दो, और इधर 2 बचा, और इधर क्या बचा, 25 बचा। और ये टोटल जो है ये मल्टीप्लाई है 6 से, और प्लस में लगा हुआ है 4, इक्वस्ट में लिखा हुआ है x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 25 चौके 100, यानी 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, और 4 से 4 ये कैंसिल आउट। ये कितना लिखा हुआ है, 170,
इंटू 6 प्लस 4, तो ये कितना लिखा हुआ है आपके पास 0 और 2 4 10, और ये कितना लिखा हुआ है 24, और ये क्या है x का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये वैल्यू आएगी 30 के स्क्वायर से ज्यादा है, यानी कि 900 से ज्यादा है, और 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 है, 25 उससे कम है, तो ये कहाँ पे आएगी 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, यही होता है क्या, देख लो एक बार करके देखो, 32 इंटू 32 कितना होता है 4 6 6 9, 4 12 है और 10, आया कि नहीं आया आपको चेक नहीं करना है, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आई बात समझ में। तो ये ट्रिक आपको जो पहली लेक्चर में सिखाई गई थी वो चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पीछे की भूलते जा रहे हो। 1024 का हमको नहीं पता था कि ये किसके कहाँ, पता इसका नहीं पता था कि किस चीज का स्क्वायर है, तो हमने क्या देखा इसका स्क्वायर होता है 900, ये हमको पता था, और 35 का पता था, इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ पे 4 किसके लिए यूज होता है 4 2 के लिए यूज होता है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 32, और ये प्लस और माइनस मत भूल जाना, क्योंकि ये एक नंबर दिलाया हुआ आपका पूरा खराब कर सकता है, क्योंकि कई बार आंसर में माइनस दे देगा और नन ऑफ दीज दे देगा, आप सोचोगे प्लस 32 और नन ऑफ दीज करोगे और गच्चा खा जाओगे, या फिर दोनों देगा और बोलेगा बोथ ए एंड बी, तो भी गच्चा खाओगे ठीक है, तो गच्चा नहीं लेना है, आपको क्या करना है समझदारी बरतनी है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करो इसको, ये लिखा हुआ है 70 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो 70 इंटू 70, ठीक है, इंटू 5, यहाँ पे क्या है डिवाइड है तो यहाँ पे लिख दो 50, और यहाँ पे भी डिवाइड है तो यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा है ओनली 70, और इधर क्या बचा है 169 माइनस x बचा है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 99, यही होगा, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 99, आ रही है बात समझ में। अब देखो अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1225, और अंडर रूट 1225 किस चीज का है कैसे पता करेंगे 1225, तो एंड की 2 डिजिट हमको क्या दिख रही है 25, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और 12 कैसे आता था 4 इंटू 3 से, 4 इंटू 3 से आता था, तो हमको कम वाला लेना रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, तो ये किसका अंडर रूट है 35 का, तो यहाँ पे 35% लिखा हुआ है, तो डिवाइड में क्या लिख सकते हो 100 इंटू 460, ये हो गया, डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है 16, तो इसको भी यहाँ पे लिख दो 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0, ये 4 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, और ये 7 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू आएगी 14, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, तो यहाँ पे 14 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे कर सकते हो क्रॉस मेथड से करोगे तो 8 पंजे 40, 4 और 8 24, 24 और 5 कितना होता है 29, 29 और 4 33, 33 का 3 और इधर 3 हुआ, और ये 3 और 3 कितना हुआ 6, तो ये 630 हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 78, इधर आएगा प्लस 78, तो ये कितना हो जाएगा 630, 700 और 710, 718 और 722, ये हो जाएगा 722, ये आएगा 2 डिवाइड में, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 6 1 x का स्क्वायर, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा
प्लस माइनस 90। आई बात समझ में? क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस माइनस 90। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अंडर रूट 1220। अगर आपको डायरेक्ट याद है 35 तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है, एंड के 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं 25, उससे आपको पता लगा कि इधर 5 आएगा, इधर 12 लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू 3 का मल्टीपल है, तो मिनिमम वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे 3 तो 35 का पता कर लिया, 100 में नीचे लिख दिया 640 अपॉन 16, तो 16 से कट गया ये, और यहाँ से क्या आया, इसकी वैल्यू आई टोटल की 14। इधर आप क्रॉस मेथड से आप कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा 630 एक्स स्क्वायर इंटू 2, 78 इधर ऐड हुआ, ये 630 लिखा हुआ है, 630 और 70 कितना होता है 700, 700 में 10 जोड़ा 710, और ये कितना हुआ 718 और 722। तो ऐसे आपको ऐड करना है, ये भी मैंने आपको सिखाया था। इसके बाद डिवाइड 2 करोगे और 361 किसका इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसको देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये किसके पास आपको दिख रहा है 72900, इसके पास दिख रहा है, और ये किसका है, ये 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, और डबल जीरो है तो एक जीरो बन जाएगा, यानी कि इसके स्क्वायर के पास दिख रहा है। किसी भी चीज का स्क्वायर के अंडर रूट कैसे पता करते हैं, मैंने बताया ही था कि एंड क्या करना है, ये किसके बीच में आ रहा है, तो आपको इसका पता है, तो ये कितना है 729। अब आप 275 का स्क्वायर करने जाओगे, आपको पता है वो इससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, बहुत ही पास वैल्यू है। पास वैल्यू है मतलब ये कहाँ लाई करेगा, 271 में, 272 में, 273 में और 274 में, यहाँ पे ये आने वाला है और यहाँ पे आने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 है लास्ट में, तो 1 कहाँ पे मिलेगा हमको, 1 यहीं से मिलेगा, यहाँ से 4 मिलता है, यहाँ से 9 मिलता है, यहाँ से 6 मिलता है, तो यहाँ से 1 मिलता है, तो ये किसका अंडर रूट है, ये लिखा हुआ है आपके पास अंडर रूट 73441, तो ये है आपका 271। आ रही ये बात समझ में? अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहां से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका किसके पास है 44100, इसके पास है, क्योंकि ये और ये किसका है 210 का। अगर 220 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 48400, और इससे तो ये क्या है कम है, और इसके पास क्या है लगभग आसपास ही है, ये 41 है और ये कितना है, ये 53 है। ठीक है, तो इसके आसपास है, मतलब ये कितना हो जाएगा, या तो 211 या 212 या 213 या 214। ठीक है, और 215 से ये कम आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ से 9 हमको लाना है, तो 1 से 9 नहीं आने वाला, 2 से 4 आता है, 4 से 6 आता है, 3 से 9 आता है, तो ये किसका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 45369, ये किसका अंडर रूट लिखा हुआ है 213। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, और फिर उसके अंदर में ये था 73441 प्लस उसका भी अंडर रूट 213, तो इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 271 प्लस 213, तो ये कितना हो जाएगा 470, 470, 480, 483, 484 ये होगा, और 484 किसका होता है, अभी अभी बताया है 22 का, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका 22। अगला देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन दोनों डिजिट का स्क्वायर और इन दोनों का माइनस का स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज हमने कल इक्वेशंस लिखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
समझ आ रही है बात? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से करोगे तो ये क्या होगा, 20.4.5 का स्क्वायर प्लस 17.7 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 24.5 इंटू 17.7। आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, अभी देखना। माइनस यहाँ पे क्या होगा, 24.5 का स्क्वायर प्लस 17.7 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 24.5 इंटू 17.7। ये लिखा हुआ है सिर्फ इक्वल के इधर इधर, ठीक है। अब ये जब माइनस का साइन खुलेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। एक सेकेंड, इसको बाद में खोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 24.5 का स्क्वायर, एक लाइन और मैं लिखता हूं आपको समझाने के लिए, प्लस 2 24.5 17.7। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, 24 माइनस 17.7 का स्क्वायर प्लस 2 24.5 इंटू 17.7, ये बनेगा। और यहाँ से क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का है कैंसिल, और ये दोनों क्या है, प्लस प्लस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड हो जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 24.5 17.7 इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, x इंटू 24.5 इंटू 17.7। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे जाएगा तो कैंसिल होगा, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 4। आई बात समझ में? तो ये होता है इसका आंसर। तो इसको अब आप सोच रहे हो इतना बड़ा लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखने वाले हैं। जब आप इसको एप्लीकेशन, अभी आपको क्या पता लग गया, यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू दिखती है। ये कैसे दिखती है कि जब आप खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस लगा हुआ है, ये अंदर जाएगा, यहाँ माइनस करेगा, ये प्लस करेगा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 4ab बचेगा। इधर पहले से ही ab लिखा हुआ है, एक्स ए बी, यहाँ पे पहले ही ए बी लिखा हुआ है, ए और बी, तो ये ए बी इससे कैंसिल, x इक्वल टू 4। आपको इतना ही टाइम लगेगा। कुछ लोग तो इतना भी नहीं सोचेंगे, जिन्होंने अब एक बार किया है उसको डायरेक्ट दिखते ही वो आंसर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आई बात समझ? अगला देखो, ये क्या लिखा हुआ है, x/2 प्लस x/3। एक चीज और याद रखना, जितने क्वेश्चन मार्क हैं, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वहां सब जगह सेम वैल्यू आएगी। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लस x/4 ये लिखा हुआ है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5/6 इक्वल्स टू में क्या लिखा हुआ है, 4। या तो इसको डायरेक्ट कर लो, या फिर कैसे कर सकते हो, खोल के भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 29 डिवाइड बाई 4 माइनस 16 और 3 कितना होता है, 19 डिवाइड बाई 4, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 10/4 लिखा हुआ है इधर। और इसको जब सोल्व करोगे इतने को, तो यहाँ से 6 एलसीएम आएगा, और 6 प्लस 2 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 6 7 8, 8 और 5 कितना होता है, 13। 13/6 लिखा हुआ है, और ये 13/6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 13/6। तो ये कितना लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा वही 6, तो 6 होता है 3 टाइम्स 3x प्लस 2x, सॉरी 6 नहीं आएगा, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा 6 में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 है। तो ये 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 10 4 13 6। तो ये 12 है, इधर जाएगा तो ये 6 दूनी 12 और 4 दूनी 2 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 और 3 13, ये क्या है 13x लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। आई बात समझ? समझ आया कि नहीं आया? ऐसे इसको करना है, ठीक है। अगला देखो, ये देखो अगेन क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो यहां से लिखोगे 4.25 प्लस 2.75 इंटू 4.25 माइनस 2.75, और इधर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट का x इंटू 4.25 माइनस 2.75, ये लिखा हुआ है। अब यहां से क्या देख रहे हो, ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, और डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 6, और ये एक क्या है, एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7, और यहाँ से क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 49। और ये बात समझ में, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, 49 का अंडर रूट कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, अभी अभी देखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हो। ठीक है, लिखते हैं 5.55 प्लस 1.45 कितना होता है, एक बार बताइए तो। 5 और 4, 5 और 1 6, और ये कितना है 1 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, इंटू माइनस करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 4.1 लिखा हुआ है। इधर क्या है 4.1 इंटू 49, 4.1 इंटू 29, तो 4.1 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 49 प्लस 21, और यहाँ से 4.1 से 4.1 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना लिखा हुआ है आपके पास 50 60 70, 70 डिवाइड बाई 7 लिखा हुआ है x का वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा 10। ठीक है, देखो देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे कि 5.5 का स्क्वायर पूछा है, माइनस 1.45 का स्क्वायर पूछा है, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन पता है, अगर आप कहीं पे भी ये चीज लिखी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो आप उसको तुरंत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आपने देखा आपको पता है कि 5.55 प्लस 1.45 जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सीधा सीधा 7 लिखा हुआ है, और उसका माइनस करोगे तो 4.1 लिखा हुआ, और 4.1 उधर भी कई बार लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोचा है, और लोचा है तो उसको हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, वो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 49 प्लस 21 70 होता है, 70 में 7 का डिवाइड किया 10 होता है, x का वैल्यू आ गया 10। अगला देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 3 बार, और बीच में क्या है एडिशन है, बीच में एडिशन है मतलब क्या लिखा हुआ है 112 का क्यूब, इसको अगला ऐसे भी लिख सकता था 148 का क्यूब, लेकिन ऐसा लिख देता तो आप डायरेक्ट देख लेते। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको धुंधला किया, लेकिन आप देख पा रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होता है। कल मैंने यहाँ पे प्लस बता दिया था, वो माइनस होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए का स्क्वायर इधर भी लिखा हुआ है, प्लस बी का स्क्वायर ये लिखा हुआ, माइनस ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब उसने क्या छोड़ा है, उसने छोड़ा है ए प्लस बी, और a प्लस बी आप आराम से निकाल सकते हो, और वो कितना है 112 प्लस 148, तो ये कितना हो जाएगा 140, अरे 150 और 100 250 और 260, 260 है क्या देख लो एक बार। ठीक है, सुनने सलेट, ठीक है, हो गया 260, तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 260। देखने में बड़ा भयानक था, लेकिन एक इक्वेशन ने सारा काम तमाम कर दिया। ठीक है, अगला देखो यहाँ लिखा हुआ है 70% ऑफ 430, तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, जहां भी परसेंट दिखे 0 0 को उड़ा दो। अब यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है 43 इंटू 7, जहां 0 दिखे उसको उड़ा भी सकते हो, या फिर इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कैसे 100 प्लस 50,
ऐसे परसेंट लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 1/2, तो ये कितना है 3/2 लिखा हुआ है एक तरीके से। तो 3/2, तो यहाँ पे 3/2 इंटू 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 30 आ जाएगा। माइनस ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर -13 = 72 + 62 + 82। ठीक है, तो ये कितना लिखा हुआ है 1230, ये लिखा हुआ है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 331 बन गया, तो x स्क्वायर बना 331 -13 -72 -62 -82। ठीक है, तो ये कितना बनेगा आपके पास, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 7 210, 210 220, 220 और ये कितना बन गया 226 और 229, तो ये बन गया 229 और ये 331 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 बचा क्या, और x का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो x क्या हो जाएगा √, यहाँ पे ठीक है, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो सकती है। ये कितना है 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 10 22, 22 और ये 6 हो गया 226, 229, 230, अरे हाँ ये कितना बचा है ये 230 हो गया, 70 100 101 102, ऐसा क्या। ठीक है, तो एक बार देख लेना यहाँ पे 2 लिखा हुआ है या स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी किसी चीज का एग्जैक्ट स्क्वायर आ नहीं रहा है यहाँ पे, या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो शायद नहीं हुआ है। तो 70 60 13, 13 और 8 21, 21 और 6 16 और 13 ऐड करोगे 9 229, 229 होता है, ये 100। ठीक है, तो देख लेना, नहीं तो क्या आएगा 100। ठीक है, अब देखते हैं अगला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 51 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ कुछ कुछ है, तो 51 डिवाइड बाई 1/3 इंटू x लिखा हुआ है, x/3 लिखा हुआ है, प्लस 8/7 इंटू ये कितना लिखा हुआ है 8 दूनी 16, 16 और 5 21 डिवाइड बाई 8 = 1। अब मैंने क्या बताया था, जहां डिवाइड लिखा हो वहां मल्टीप्लीकेशन बना देना, और मल्टीप्लीकेशन बनाते टाइम उसको उल्टा करना है। प्लस ये 7 तिये 21, 8 से 8 कैंसिल, ये 3 है = ये 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 51 इंटू 3 डिवाइड बाई x = ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 4, यहाँ पे 4, और यहाँ से 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये x क्या हो जाएगा 51 इंटू 3 यानी कि 153। आ रहा है बात समझ, ये थोड़ा क्वेश्चन में एरर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 153। अगला क्वेश्चन देखो,
ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट, फिर लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट 51 प्लस अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ये 169 किसका अंडर रूट है, 13 का, तो यहाँ से x प्लस अंडर रूट 51 प्लस ये 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे 4, तो 13 और 51 कितना हो गया, 61 64, तो यहाँ पे टोटल क्या है, ये टोटल लिखा हुआ है 64, तो इसका अगर करोगे तो x प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ से क्या करोगे, x प्लस 8 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और x प्लस 8 16, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। आई बात समझ में, क्या करना है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये थी सारी चीजें। तो क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इनको कैसे लिखना है, अगर एडिशन है तो कैसे जोड़ना है और मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे करना है। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे परसेंटेज ध्यान में रखना जरूरी है। पहले आप अगर याद नहीं है तो देख के करो, देखने के बाद धीरे धीरे अपने आप वो बिना देखे याद रहने लग जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज है तो उसको डबल जीरो से काट देते हैं। और क्या देखा था, स्क्वायर रूट की सारी ट्रिक्स आपको याद रखनी है, क्यूब रूट कैसे पहचानते हैं, स्क्वायर रूट कैसे पहचानते हैं, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार इनको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना और भी क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। आपको जो जो चीजें मैंने बोली हैं वो याद जरूर रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, लोगों को भला भला करते रहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपना काम अच्छे से करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।